पितरपक्ष में तमाम चमत्कार दिखते हैं, नाचना, गाना, ढोल बजाना, ये सब। कैसे चमत्कार महाराज जी? अब ये तो उनकी कृपा है, कैसे होता है ये तो ना बता पाएंगे हम, क्योंकि हमसे बात तो करती नहीं हूँ। तो क्या क्या दिखता है महाराज जी कैसे? अरे यही भाई, दिखता कुछ नहीं है। अच्छा, सुनाई देता है, कानों से सुनाई देता है। हाँ। यहाँ यानी लेटे रहो तो खूब नाच होती है, खूब पायलें बजती हैं, खूब झांझ बजती हैं, खूब ढोलक बजती है, गीत होती है, पर दिखता नहीं। अदृश्य शक्तियों का। हाँ, अदृश्य शक्ति उनका ये सब सही दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका जो है नाच गाने भाई सुनाई तो देता है, बाजे का आवाज कानों सुनाई देता है महाराज। कानों में सुनाई देता है, पर देखो तो नहीं दिखता। रात में कि दिन में भी? अरे नहीं, दिन में नहीं भैया, रात में। रात माता से प्रणाम करना पड़ता है कि माता किसी के दर्शन न हो जी। दर्शन से तो भय पैदा होती है। हाँ। ये सब होता है। तो क्या महाराज जी हम लोग भी अगर आए उस समय तो सुनाई देगा हम लोगों को? अब ये नहीं कह सकते हैं, माता की कृपा जाने। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से मैं आपका भाई उमेश यादव। दोस्तों आज हम लोग चित्रकूट में हैं और चित्रकूट से निकलकर हम लोग जा रहे हैं धारकुंडी। धारकुंडी भी कहते हैं, धारकुंडी भी कहते हैं। और ये स्थान दोस्तों चित्रकूट से करीब 70 किलोमीटर है। और आप ये स्थान जहाँ हम खड़े हैं देख सकते हैं, इधर जंगल स्टार्ट होता है। माँ सती अनसुईया का बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से 5 किलोमीटर है। और ये जो गाड़ी आ रही है, ये रास्ता पहाड़ी और जंगल से होते हुए ये जाएगा धारकुंडी के लिए। और इस तरफ से हम लोग आ रहे हैं, इस साइड में चित्रकूट से। तो दोस्तों धारकुंडी ऐसा दिव्य स्थान है, ऐसा पावन स्थान है कि वहाँ बड़े अच्छे अच्छे संत महात्मा तपस्या किए हैं। आज भी बहुत बड़े तपस्वी वहाँ पर रहते हैं। जो बड़े महाराज हैं वो विश्व विख्यात महात्मा हैं। वो महाराज जी इस समय हालांकि बड़ा वृद्ध हो चुके हैं, और अगर उनका दर्शन होगा तो वो भी हम करवाएंगे। हालांकि महाराज जी जैसी जानकारी है इस समय वो बॉम्बे में रहते हैं, क्योंकि बहुत ही वृद्ध हो चुके हैं, उनकी सेवा होती है। और दोस्तों हमारे साथ गाड़ी में जंगल के बड़े ही दिव्य महात्मा मौनी महाराज बैठे हुए हैं, जिनका दर्शन बहुत ही दुर्लभ है और बहुत बड़े साधक हैं। किसी से कभी बात नहीं करते, न तो किसी को उनका दर्शन मिलता है। और दोस्तों आप देखें हमारे साथ महाराज जी हैं, राघवानंद महाराज जी। और हम लोग आज सोचे कि कितना अच्छा सौभाग्य है कि संतों के साथ, जिन संतों के दर्शन के लिए हम पागल बन के घूमते हैं, आज संतों का आशीर्वाद ऐसा है कि संत महाराज जी लोगों के साथ हम धारकुंडी जा रहे हैं। महाराज जी आज बड़ा हमारे लिए आनंद का पल है कि आप लोगों के साथ हम यात्रा कर रहे हैं। सबसे धारकुंडी, मायाकुंडी, वहाँ से अमरावती सब होते हुए घूम के आएंगे वहाँ। आज हम लोग बहुत दिव्य स्थानों पे हम लोग जाएंगे। महाराज जी धारकुंडी के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? धारकुंडी के बाद में अपन मारकुंडी आएंगे वहाँ जी। मारकुंडी जी। सुतीक्षण आएंगे, सुतीक्षण भी है वहीं पे। और दोस्तों हमारी संख्या 9 की है। हम लोग 9 नहीं 8, वो महाराज जी रुक गए शायद। हम लोग 8 लोग हैं। एक बाइक भी आ गई है, महाराज जी बाइक से जाएंगे। और 2 महात्मा लोग जंगल से आ रहे हैं, वो लोग भी आ जाएंगे। तो आज पूरी टीम हमारी जाएगी। और अंदर कर्नाटका आश्रम के महंत जी बैठे हुए हैं। और बहुत सौभाग्य है कि महाराज जी के साथ यात्रा करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो थोड़ा सा इधर से आए, गाड़ी में भी दिखलाएं जी। आप देखें अंदर महाराज जी बैठे हुए हैं, और महाराज जी के साथ बड़ा सौभाग्य है कि। और दोस्तों इधर देखें, जिनका वीडियो मैं बनाया हूँ, महाराज जी युवा संत हैं, महाराज जी बैठे हुए हैं। और अंदर मौनी बाबा महाराज जी बैठे हुए हैं। दोस्तों बहुत दुर्लभ दर्शन है आज। और महाराज जी ने कहा कि एक आप वीडियो बनाइए ताकि रास्ते की जानकारी भी लोगों को मिले, तो हम आगे रास्ते की भी जानकारी देंगे। और इधर से महाराज जी हम बता चुके हैं, ये रास्ता अंदर अनसुईया माता जाता है, जंगल है। आगे भी पहाड़ी देख सकते हैं आप, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जंगल है, और पहाड़ियों से होकर के ही रास्ता जाएगा। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, और आप देख सकते हैं आगे
एक रास्ता जो राइट साइड जा रहा है, एक बोर्ड भी आप देख सकते हैं लगा हुआ है ऊपर। यहाँ से दाहिने साइड जो मुड़ जाता है यह गुप्त गोदावरी के लिए जाता है और हम लोगों को लेफ्ट चलना है। ये जो गेट बना हुआ है इसी के रास्ते हम लोग चलेंगे आगे। और इस साइड में जाने के लिए दोस्तों यह पेट्रोल पंप है, यूपी का यह इलाका पड़ता है। आगे अब घाटियां स्टार्ट होंगी, पहाड़ी चढ़ाई स्टार्ट होगी। महाराज जी यहाँ पे यूपी और एमपी ऐसा बटा हुआ है कि कुछ समझ में नहीं आता। कहीं एमपी मिल जाता है, कहीं यूपी मिल जाता है ना। यहाँ पे और आगे मचगांव के पास में भी यूपी का साइड है। हाँ, फिर मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ पे एमपी मिल जाएगा, कहाँ यूपी मिल जाएगा। महाराज जी लोग आगे निकल चुके हैं, 2 बाइक से हैं और हम लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और हम लोग 8 किलोमीटर की दूरी चित्रकूट जानकी कुंड से हम लोग कर्नाटक आश्रम से, महाराज जी का जो आश्रम है वहाँ से हम लोग यहाँ तक 8 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। इसी तरह के दोस्तों ऐसे मोड़ मिलेंगे और यही रास्ता मिलेगा। इस रास्ते की जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि धारकुंडी जो आश्रम है बहुत ही दिव्य भव्य और बहुत ही सुंदर आश्रम है। वहाँ पर जो लोग जाते हैं देख करके मन मोहित हो जाता है। वहाँ पहाड़ में जलधारा भी एक बहुत दिव्य जलधारा निकली हुई है। और वहाँ एक बार महाराज जी एक बार हम जा चुके हैं वहाँ पे, लेकिन ये है कि जाने से पहले हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में जहाँ भी हम लोग रास्ता पूछते थे तो सभी लोग जानवरों के खतरे की बात अपने आप बताने लगते थे कि उधर जाइएगा तो थोड़ा बच के जाइएगा। वो अंदर जंगल है ना, जंगली जानवर भी। हाँ, उधर जंगली जानवर बहुत रहते हैं। और फिर उधर से महाराज जी हम लोग 10 बजे रात को वापस हुए तो महाराज जी लोग हमको मना करने लगे, कहे कि मत जाओ, इतने टाइम रुक जाओ यहीं पे, और क्योंकि रास्ता थोड़ा खतरनाक है, जंगली जानवरों का खतरा है। लेकिन हम लोगों का आने का मन बन गया था तो हम लोग कहे महाराज जी जाने दीजिए, हम लोग चले जाएंगे, कोई बात नहीं। फिर रास्ते में वो जो जहाँ पे नजदीक में है बहुत ही खतरनाक, वैसे भी डरावना दिखाई देता है महाराज जी। तो वहाँ हम लोग, हालांकि गाड़ी की स्पीड रात में तेज थी, ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन एक जगह महाराज जी एक आवाज हमको सुनाई दी थी, बहुत तेज आवाज सुनाई दी थी। उस समय हम लोग कैमरा भी नहीं स्टार्ट किए थे और शीशे बंद थे, इसलिए आवाज थोड़ा सा, उसके बावजूद भी आवाज बहुत तेज सुनाई दी थी। तो हमें लगा कि किसी बाघ की आवाज हो सकती है। महाराज जी वहाँ शेर भी है कि सिर्फ बाघ ही? शेर है ना। बहुत से महाराज जी दर्शक कमेंट करते हैं कि शेर तो सिर्फ गुजरात के गिरनार में ही है, लेकिन इधर भी शेर है महाराज जी। हर जगह जहाँ हम लोग चल रहे हैं इस एरिया में तो नहीं शेर है, इधर नहीं है, इधर सिर्फ बाघ ही है। लेकिन वो जो इलाका है वहाँ पे शेर हैं, क्योंकि बताया जाता है, बहुत से यहाँ के लोकल रहने वाले लोग बताते हैं कि यहाँ शेर हैं। और इस समय तो महाराज जी यहाँ जो चित्रकूट का जंगल है, यहाँ भी बताया जा रहा है कि कुछ जानवर वन विभाग द्वारा छोड़े गए हैं। छोड़े गए हैं ना। हाँ, तो जो लोग नहीं जानते हैं पहले से और निडर होकर के जंगल में घूमते थे, उन लोगों को थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो जानवर छोड़े गए हैं फॉरेस्ट विभाग के द्वारा, बाहर से छोड़े गए हैं ले आकर के, उन लोगों का नेचर कैसा है, उन लोगों का रवैया कैसा है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यहाँ के तो हालांकि
जो बाघ हैं बताया जाता है कि जल्दी अटैक नहीं करते किसी के ऊपर। अगर उनके ऊपर कोई कुछ छेड़खानी उनसे नहीं करता है, उन्हें ढीला पत्थर या कुछ ऐसा काम नहीं करता है, तो वो लोग भी किसी की क्षति नहीं पहुंचाते। लेकिन एक खतरा है, हाँ महाराज जी बताते हैं जैसा लोग कि भालू यहाँ के खतरनाक हैं। भालू जो है यहाँ के वो अटैक कर देते हैं। पंचप्रयाग के महात्मा जी जो दरोहा बाबा स्थान पे रहते हैं, वो बता रहे थे कि एक बार हमारे ऊपर भालू अटैक कर दिया था और वो अपना शरीर दिखा रहे थे, जंघा दिखा रहे थे कि भालू एक हाथ से उनका दोनों हाथ पकड़ लिया था और एक अपने पैर से उनके पैर को दबा लिया था और एक हाथों से उनके ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन महाराज जी बता रहे थे कि उसी समय भगवान की कृपा से गौ माता लोग आ गई और गौ माता लोगों ने उनको बचाया। हाँ, गौएं भालू के ऊपर अटैक बोल दी, फिर उसे छोड़ करके भागना पड़ा। दोस्तों यहाँ रास्ते में ऐसे जगह जगह बंदर रोड पे दिखाई देते हैं और जहाँ पर भी जंगली जानवर, बंदर या कोई भी जानवर दिखाई ना, देखिए पहाड़ी में ये गाड़ी पलटी हुई है, सीधे जा करके मार दी है पहाड़ी में। और ऐसे दोस्तों जो लोग असावधानी से ड्राइव करते हैं पहाड़ी में, तो उनके साथ इस तरह की दुर्घटना हो जाती है। और एक जानकारी और हम दे दें कि जब भी पहाड़ में गाड़ी चलाएं तो कभी भी अपना लेन नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा अपने बाएं से ही रहना चाहिए। अब जैसे यहाँ हम आ गए, दाहिने साइड हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें कतई ओवरटेक नहीं करना चाहिए, अपने लेन में बने रहना चाहिए। और ओवरटेक करने के लिए जब तक दूर तक न दिखाई दे रहा हो तब तक ओवरटेक नहीं करना चाहिए। और देखिए फिर आगे मोड़ आ गया, इस तरह से ऐसे मोड़ आते रहते हैं। और कभी भी मोड़ पर अपना साइड नहीं छोड़ना चाहिए। पहाड़ी में ड्राइव करने का सबसे बड़ा अस्त्र यही है कि अपने साइड में बने रहें। यदि मोड़ पर अपना साइड छोड़ते हैं तो फिर आगे वाला अपने साइड से आ रहा होगा तो वहाँ तुरंत दुर्घटना हो सकती है और ऐसे ही दुर्घटना होती है। तो इस तरह से सावधानी से ही चलना चाहिए। बहुत बड़ा दुर्घटना, वो एक्सीडेंट हुआ है, सीधे पहाड़ में ट्रक ले जा करके मारा है। अब हो सकता है सुबह के टाइम में नींद में रहे हों या नशा में रहे हों, ऐसा कुछ हुआ होगा, तभी इस तरह की दुर्घटना हुई है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं आगे यहाँ से दो रास्ते कटते हैं। हम लोगों को राइट साइड वाला रास्ता पकड़ना होगा। ये राइट साइड बाईपास जाता है, मझगावा बाईपास है महाराज जी ना, और ये मझगावा अंदर जाएगा। ये गांव से जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये प्रवेश द्वार लिखा हुआ है, प्रवेश द्वार सरभंग मुनि आश्रम, दूरी 1 किलोमीटर। तो हम लोग अब सरभंग आश्रम के करीब आ चुके हैं और अब हम जंगल में प्रवेश करने वाले हैं और यहाँ से नेटवर्क भी हमारा चला जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये भी जानकारी आप लोग जान लें, यहाँ पे नेटवर्क नहीं होता है। अभी हल्का फुल्का नेटवर्क है, बात हो रही थी हमारी, किसी सज्जन ने फ़ोन किया था, लेकिन अब आगे नेटवर्क समाप्त हो जाएगा। और ये आप देखें आगे एक वन विभाग का बैरियर लगा हुआ है और ये भी वन विभाग की गौ माता जी लोग हैं। और अब यहाँ से हम लोग सीधे जंगल में प्रवेश करेंगे। और जैसा हमने आपको रास्ते में बताया कि ये हिंसक जंगली जानवरों से
परिपूर्ण क्षेत्र है। तो यहाँ पे आज भी जंगली जानवर आश्रम तक आया करते हैं, ऐसा हमने देखा नहीं है, लेकिन सुना जाता है। यहाँ पर किसी से भी पूछा जाए तो सभी लोग ये बताएंगे कि यहाँ पे आज भी बाघ आश्रम तक आते हैं। रात में तो पर डे आते हैं, कोई दिन भले छूट जाता हो नहीं आते हो, यहाँ पे पर डे बाघ आते हैं। और ये सरभंग मुनि का आश्रम, पहले प्राचीन काल में सरभंग मुनि जी यहाँ पर तपस्या किए थे। कुछ दुकानें हैं यहाँ पे। आप देखें, ये आश्रम का मुख्य गेट है। एक खड़ी कर दूंगा, आगे वहां तक लेते ना, गेट तक। एक मिनट, आप देख सकते हैं ये गेट, इस पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों, हम लोग अब आ चुके हैं और अब चलते हैं आश्रम पर। अंदर चलेंगे, महाराज जी का दर्शन करेंगे। आश्रम पे सरभंग मुनि महाराज जी का दर्शन करेंगे। और आइए महाराज जी, आप भी आइए। थोड़ा वहाँ जूम करके दिखा दीजिएगा वहाँ पे दोस्तों। देवी माँ का यहाँ स्थान है जंगल में, यहाँ भी दर्शन करते हैं हम लोग। देखें, यहाँ पर डे लोग आकर के भंडारा और अपनी मन्नत को पूरा होने पर अपना जो भी आस्था रहती है उस अनुसार यहाँ पूजा पाठ भंडारा करते रहते हैं। यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ श्री राम वन गमन मार्ग सरभंग मुनि आश्रम, अश्व मुनि आश्रम। ये जहाँ से हम लोग आ रहे हैं। अच्छा, अश्व मुनि आश्रम इधर आगे है जी। अमरावती सीधी भी चले जाती है, ये रास्ता अमरावती भी जाता है। 16 किलोमीटर है। हाँ हाँ, तो आप लोग ऐसे ही आए? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। ये महाराज जी आगे आगे चलिए। अच्छा महाराज जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि महाराज जी लोग कभी अगर मौन धारण है
यात्रा में जा रहे हैं तो उस समय मौन तोड़ दें? कोई ऐसा आदमी आ जाए, हाँ संकल्प हो जाए, हाँ तो वो मौन भी खोल सकता है। जैसे मैंने संकल्प लिया, जी जैन धर्म में होता है श्रोत मुनि जी और पीताम्बर मुनि। हाँ, तो वो लोग एक संकल्प ले लेते हैं, नहीं बोलते हैं। जी। वो संकल्प ले लेंगे कि घोड़ा पे कोई आदमी उल्टा बैठा मिलना चाहिए, अच्छा, कि कोई भोजन करते हाथी पे मिलना चाहिए। ऐसे लोगों के सामने खोल देते हैं हाँ, अपना? खोल देते हैं। जी, ऐसा संकल्प होता है। अच्छा, महाराज जी से हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। महाराज जी ठीक है, इशारों में ही बताएंगे, मुंह नहीं खोलेंगे। महाराज जी क्या ऐसा कोई थोड़ा दिखाइएगा। महाराज जी ऐसा कोई संकल्प होता है कि ऐसी स्थिति आ जाए तो हम अपना मौन व्रत तोड़ सकते हैं? आपका भी कोई संकल्प है इस तरह का? अच्छा, ऐसा संकल्प आपने नहीं लिया है। तो महाराज जी कितने दिन का संकल्प है ये कि आजीवन का? प्रभु इच्छा से। जी दोस्तों, यह बहुत बड़ा व्रत है। हम लोग 10 मिनट के लिए चुप नहीं रह पाते और बोलने में भी बहुत सारी बुराइयां होती हैं। और महाराज जी सोचिए कि कितना बड़ा त्याग, कि कोई ठिकाना नहीं है, प्रभु की इच्छा से कब तक मौन रहेंगे। इतना बड़ा त्याग, ये भी महाराज जी जीवन भर या कितने दिन तक न बोलने का मूल उद्देश्य तो यही होता है कि व्यर्थ की जो शाब्दिक व्याधियां होती हैं जी उनसे बचे रहते हैं। बचे रहते यहाँ हैं। वहाँ के बाचाल से क्या मतलब, व्यर्थ जी की वार्तालाप में रहने से। साधना तो चुप की ही है, शांत रहने की है, चित्त भी जी शांत जी हो जाए। जी जी तो बाहिर्मुख से हम अपना कोई ना कोई विधि अपनाना शुरू करते हैं, अंतर्मुख पे उतर जाती है धीमे जी धीमे। जब व्यर्थ में कोई विषय भोग में नहीं फंसते हैं तो फिर अपने आप ही शांत हो जाता है चित्त। जी जी जी। तो यही अभ्यास है बाहिर्मुख से अंतर्मुख की तरफ होने के। हाँ कई तरीके अपनाते हैं साधु। जी। और महाराज जी कितने दिनों से आप मौन हैं? 2022 में शादी हुए थे, उसके और पहले से। महाराज जी हमको बताए थे एक बार, उसके पहले 1-2 बार और रख चुके थे, तो जरूरत पड़ने पर बोलना शुरू कर दिए थे। अच्छा अभी अच्छा। फिलहाल 2-2.5 साल से चल रहा है। फिलहाल 2-2.5 साल से चल रहा 2 है। साल से अधिक हो गया महाराज जी, एक भी बार नहीं हाँ, बोले। लिख के अब बात। सोचिए, हरिद्वार में रहे पहले। बाकी किसी तरह का संकेत देना, वार्तालाप करनी है तो लिख कर लिख देते हैं। करके देते हैं। हाँ, तो जी लिखने से क्या है, आराम से जो है अपना दिनचर्या भी आने वाले जो भक्त आते हैं मानो उनसे कोई थोड़ा बहुत वार्तालाप हो गई तो वो उसमें भी रुकावट नहीं आती है कि कोई आ गया तो एकदम ही चुप करे बैठे हैं। हाँ, लिख करके अपना तो लिख करके जो। बोल दिए बस। हाँ अब ये महाराज जी, हमने तो देखा है, महाराज जी के कुटी तक गए हैं हम, वहाँ देखे हैं महाराज जी जो आता भी है उससे बहुत कम ही संपर्क रखना चाहते हैं अगर हाँ, मुलाकात। और हमें तो लगता है कि कभी कभी महाराज जी छिप करके भी रहते हैं कि किसी से मुलाकात ही ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी का छिप कर रहना, शांत रहना, एकांत में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ और भीड़ भड़ाक कुटिया के पास होता है तो कभी भी कुटिया छोड़ के ही निकल जाते थे। हाँ, निकल जाते हैं। जंगल में कहीं भी अपना बैठे हैं तो संत हैं, सबके अपने अपने हाँ स्वभाव हैं। जितना अपना कर पाए जीवन में संयम हाँ, बचाव करते हैं। हम लोग गृहस्थ हैं, संत महाराज लोग तो हमेशा ऐसे विचरण किया करते हैं जंगलों में। लेकिन हमारे लिए ये बहुत ही अद्भुत संयोग है, सौभाग्य की बात है कि आज महाराज जी लोगों के साथ, प्रभु लोगों के साथ इस जंगल में हमें भी घूमने का मौका मिल रहा है। नहीं तो हम लोगों को कहाँ ये मौका मिलता है। सही बात है, भाग्य की बात है। जी। तो यहाँ से कितना दूर होगा अभी महाराज जी, आगे भी दिखाएं। दूर है ना। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं माता जी के मंदिर पर।
महाराज जी जय सीताराम। आइए महाराज। जी जी महाराज। बाहर से शूट करिए तो उधर जाइए। महाराज जी यहाँ माता जी के बारे में, स्थान के बारे में थोड़ा आप विस्तार से बताएं प्रभु। ऐसा है कि माता जी स्वरूप में प्रकट है, जी वो प्रकट मूर्ति है, जी लेकिन वो है आदिशक्ति जगदम्बा महामाया लक्ष्मी जी। जी सतयुग समाप्त होने के समय में कभी भगवान नारायण घोड़ा बन के इस धरती का भ्रमण करने निकले, जी विश्व नारायण। जी। माता जी अकेली बची। हाँ ये आपको वास्तविकता बता रहे हैं। जी जी माता जी तो जानती हैं कि अब क्या होगा आगे, जी। भगवान तो जन्म ले लेंगे अयोध्या में, मैं क्या करूं। हाँ तो ये फिर घोड़ी बन के निकली हैं जी वहां से। तो क्षीर सागर से कामरू गई हैं। जी कामरू और मैहर की शारदा और ये एक ही रूप है। जी एक रूप से तीन रूप बनी, जैसे उमा रमा ब्रह्माणी जी एक की तीन हुई, जी। इसी तरह ये एक की तीन है, ये एक ही शक्ति है। हाँ अब ये फिर कामरू से कामरू को लिया है, बोले मैं अपना स्थान छोड़ दी, तुम भी छोड़ दो। जी उनको कामाख्या ले आई, जी ये ले आई। कामाख्या में उनका स्थान धारी हुआ। जी वहां से चली है कलकत्ता, जी महाकाली से मिली है। महाकाली से मिलने के बाद ये आई है मैहर, जी शारदा माता से मिली है। लेकिन अब सवाल ये है कि कोई ये नहीं बताता है कि ऊपर ऊपर आई कि नीचे नीचे आई। हम आपको ये बता रहे हैं कि ये नीचे नीचे आई हैं, जी ऊपर चरण नहीं रखा इन्होंने कहीं भी, आना अपना रूप बदला। जी जिस रूप में थे उसी रूप में धरती फाड़ते हुए जी मैहर गई है। मैहर से फिर चित्रकूट गई। जी तो चित्रकूट में देखा कि भगवान राम सरभंगा पहुंच गए। जी यहाँ एक संभासुर नाम का दैत्य था, वो जो बड़ा वरदानी था, जी किसी से मरता नहीं था, जी उसे तो भगवान राम से ही मरना था। जी तो भगवान राम वहां से आए हैं, उनके पीछे ये रोड के बगल में ये यहाँ प्रकट हुई हैं। ये बगल बगल ही में वो पेड़ के जी पास जी। गुफा है इनकी। हाँ वहां से दो गुफाएं, एक मैहर को जाती है, चित्रकूट को जाती है। अच्छा। तो यहाँ से अपनी शक्ति प्रदान किया है भगवान राम को विजयी बनाने के लिए जी माता जी ने। तो भगवान राम विजयी हुई, वो दैत्य धराशाही हुआ, मारा गया। जी फिर वह भगवती ने कहा है कि मैं यहाँ स्थान ले लेती हूँ। जी वहां से निकल के रोड के बगल से घुसी है, ये पेड़ के नीचे से, जी। तो यहाँ फाड़ के निकली। अच्छा। अब भगवान को बोली कि आप कर्म करने चाहे जहाँ जाओ, जी लंका जाओ, महाराष्ट्र जाओ, गुजरात जाओ, चाहे जहाँ जाओ, हाँ। पर स्थान आपका यहाँ रहेगा। तो भगवान राम ने यहाँ पे सरभंगा में सरभंगा में स्थान ले लिया। जी तो वो राम मंदिर और ये माता जी का मंदिर, ये बहुत प्राचीन, स्थापित हुआ है यहाँ पे। ये त्रेता में प्रगति है। जी। महाराज जी यहाँ माता जी की तमाम चमत्कारिक कहानियां भी होंगी। चमत्कारिक कहानियां तो ऐसी हैं कि ये तो जंगल है, जी यहाँ माता का चमत्कार ना हो तो कोई रह नहीं सकता। हाँ। एक तो आदिवासी मार डालते हैं, हम्म। कोल भिल्ले ठाकुर लोग जी तंत्र मंत्र से। अच्छा।
लाठी से भी मारते हैं, तंत्र मंत्र से भी मारते हैं। वो चाहते नहीं कि कोई यहाँ रहे। जी दूसरी बात है चोरों डकैतों का एक अड्डा है। जी। तीसरी बात शेर भालू यहाँ अखाड़ा है उनका, हाँ माता महाराज की जी, सवारी है। शेर तो नहीं होंगे महाराज जी, बाघ होंगे। अरे वही हैं, चार हैं, चार। अच्छा एक बाघिन है, 5। अच्छा, यहाँ पे रहते हैं 5। ये यहीं पर हैं, तो वो कभी जब उनकी इच्छा हुई तब आती है, वो तो निकलती है ना भ्रमण करने के लिए। अच्छा, महाराज जी कभी बाघ को यहाँ देखे हैं? अरे हमने यहीं पे देखा, यहाँ सोए थे, ये बोर्ड के पास देखा। कितना दिन पहले? वो बोर्ड लगा हुआ है, उस पे लिखा है। हाँ हाँ, जी, कितना दिन पहले महाराज जी देखे? साल भर हो गया। अच्छा उसके बाद फिर वो आता तो है पर हमें दिखा नहीं। जी। और महाराज जी यहाँ पे दहाड़ की आवाज भी तो आती होगी? ऐसे किसी की नहीं आती, जब शेर आता है दहाड़ता है तभी आती है। जी। या पितर पक्ष में हम्म। तमाम चमत्कार दिखते हैं, नाचना गाना ढोल बजाना ये सब। कैसे चमत्कार महाराज जी? अब ये तो उनकी कृपा है, कैसे होता है ये तो ना बता पाएंगे हम, क्योंकि हमसे बात तो करती नहीं हूँ। तो क्या क्या दिखता है महाराज जी कैसे? अरे यही भाई, दिखता कुछ नहीं है, अच्छा, सुनाई देता है। कानों से सुनाई देता है? हाँ, यहाँ अब नाच। यहीं लेटे रहो हम्म। तो खूब नाच होती है, खूब पायलें बजती हैं, खूब झांझ बजती हैं, खूब ढोलक बजती है, गीत होती है, पर दिखता नहीं। अदृश्य शक्तियों का हाँ, अदृश्य भाई उनका ये सब सही वो है। दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका जो है नाच गाने भाई सुनाई तो देता है बाजे ना, का आवाज कानों सुनाई देता है महाराज कानों में सुनाई देता है, पर देखो तो नहीं दिखता। जी? रात में कि दिन में भी? अरे नहीं, दिन में नहीं भैया, रात में। रात। माता से प्रणाम करना पड़ता है कि माता किसी के दर्शन न हो। जी दर्शने से तो भय भय पैदा होती है। हाँ। ये सब होता है। तो क्या महाराज जी हम लोग भी अगर आए उस समय तो सुनाई देगा हम लोगों को? अब ये नहीं कह सकते हैं, माता की कृपा जाने। जी भाई हम तो आदिशक्ति हैं नहीं, हाँ हम उनके सेवक, जी। जिनको चाहेंगे उन्हीं को न सुनाई और देगा। हम कह भी नहीं सकते उनसे ये, क्योंकि अच्छी बात तो है नहीं। पितर पक्ष में शैतानों का समय तो है, और शैतान ही आते हैं, पर माता से मिलने आते माता से मिलने के लिए वो सब आते हैं यहाँ तो। महाराज जी ये तालाब में कमल का फूल है ना? हाँ, कमल का फूल। ठीक है महाराज जी, थोड़ा कमल का फूल भी बिल्कुल हम देखते हैं, बिल्कुल, दर्शन करते साहर हैं। साफ ले आइए। जी ठीक है महाराज जी। थोड़ा सा हम लोग भी फूल देख लिया जाए महाराज जी। तोड़ने के लिए तो अंदर जाना पड़ेगा, बाहर से नहीं। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये कमल के पुष्प हैं और ये पूरा तालाब कमल के पुष्प से सुशोभित है। दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं लगभग धारकुंडी आश्रम के करीब, और आप देखें ये जंगल है, बीच में रोड है, दोनों तरफ से जंगल है, और इस जंगल में हमेशा जंगली जानवर घूमते रहते हैं। हालांकि दिन है, दिन में कोई ऐसा खतरा नहीं होता है, लेकिन रात में तो यह रोड लगभग बंद हो जाती है। महाराज जी अगर किसी को बहुत इमरजेंसी ना हो तो रात में इस रोड से नहीं जाता। अब हम लोग धारकुंडी आश्रम पहुंच चुके हैं। गाड़ी महाराज जी बाहर ही खड़ी करनी पड़ेगी। अंदर भी जाती है गाड़ी अंदर तक। आगे दोस्तों देखा सामने गेट है, उस पे लिखा हुआ है ओम श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी। जो मेन गेट
यही था। अभी हम लोग और अंदर चल रहे हैं। महाराज जी भी आ चुके हैं। श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी, और अंदर बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य है। और आप इस साइड में दिखाएं, यहाँ भी देखें, बहुत अच्छा आश्रम बना हुआ है। यहाँ पर काला है, ये विशाला बनी सब नीचे है। ये देखें दोस्तों, लिखा है अगमर्षण कुंड। अब आइए चलते हैं अगमर्षण कुंड में। हाँ हाँ, नहाइए। यहाँ से और बढ़िया आएगा महाराज। हाँ महाराज जी, इस कुंड का क्या नाम है? यक्षकुंड। यक्षकुंड, क्या कहानी है महाराज जी यहाँ की? यहाँ बहुत बड़ी कृपा होती, जो नहा लेता है जी, वो तैन तान हो जाता है। अच्छा, उसके सब पाप कट जाते पाप हैं। सब धुल जाते हैं महाराज जी। हाँ। जो इस कुंड में स्नान हाँ। कर लेता है। तो महाराज जी, ये जो हमारा साथी अब है, हम इन लोगों के साथ में आए, हमारे जितने भी पाप हैं, मैंने तो भजन का कर लिया है कि आप तो कटे हुए हैं सब। महाराज जी हमारा जो साथी कैमरामैन है जी, ये बहुत पाप किया है। अगर नहा लेगा तो हाँ। सब कट जाएगा। इसके पाप कट जाएंगे जी। तो महाराज जी, हमारा कैमरामैन वहीं से दूर से ही कह रहा है कि इसमें स्नान करना है। हाँ, तो उसको स्नान करवाना है। जी। यहाँ का सब जगह का ले लेना, नीचे का पूरा। परमहंस आश्रम धारकुंडी। तो आइए चलते हैं आगे। महाराज जी लोग गए हैं। दोस्तों देखें यहाँ कितना भव्य और सुंदर दृश्य है। किसी से ज्यादा जी, पहाड़ियों के बीच में यह स्थान है। महाराज जी का भी लीजिए फोटो। कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, इधर से गेट तक का। यहाँ से आइए, यहाँ देखें कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अंदर चूँकि वीडियो बनाना मना है, तो
जहाँ कहीं का भी रूल रेगुलेशन हो उसको फॉलो करना चाहिए। तो अभी हम बंद करते हैं, आगे फिर यदि आदेश मिलेगा तो वीडियो बनाएंगे, आप बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों आज की यात्रा में हम लोग धारकुंडी से अब निकल चुके हैं और अब गैवीनाथ महादेव मंदिर हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से 17 किलोमीटर है और उसके बाद वहाँ से सुतिक्षण जाएंगे, क्या महाराज जी? और फिर सुतिक्षण आश्रम से हम लोग चित्रकूट के लिए प्रस्थान करेंगे। तो यह है रास्ते की जानकारी और बड़ा अच्छा लगा यहाँ धारकुंडी आश्रम में। हम लोग आए यहाँ पे, टाइम भी हो गया था भोजन का, तो 3 बज रहे हैं। हम लोग यहीं पे भोजन किए हैं और अब हम लोग ये जंगल और पहाड़ का रास्ता होते हुए निकल रहे हैं गैवीनाथ महाराज के दर्शन के लिए। और महाराज जी दर्शन हुआ भोलेनाथ का? बहुत आनंद आया, भीड़ भाड़ नहीं थी, खाली खाली, बहुत बढ़िया से भोलेनाथ का दर्शन हुआ ना जी। ठीक है महाराज जी, अब सुतिक्षण के लिए चलेंगे हम लोग। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग सुतिक्षण के लिए चलेंगे। आप गाड़ी में बैठे होते, वहाँ गर्मी लगी होगी। दोस्तों अब चलते हैं आगे, माता जी का मंदिर है, वहाँ भी दर्शन करेंगे पार्वती माता का। और दोस्तों ये देखें, माता के मंदिर से और वहाँ तक ये बांधा हुआ है, इसे हमारे यहाँ गठबंधन कहते हैं। और कपड़े यहाँ से वहाँ तक लगाए गए हैं, लोगों की मन्नतें होती हैं, मानते हैं, फिर जब पूरा हो जाता है तो लोग आकर के बांधते हैं, ये आस्था है। यहाँ चलते हैं दोस्तों, माँ का दर्शन करेंगे और परिक्रमा लगाएंगे। अब चला जाए महाराज जी? चलो पीछे। हाँ महाराज जी, क्योंकि दूरी अभी ज्यादा तय करनी है, हाँ। तो जल्दी जल्दी निकला जाए, अच्छा रहेगा। हाँ अब हम लोग सुतिक्षण चलेंगे। ये हम लोग गैवीनाथ महादेव मंदिर पर थे। महाराज जी थोड़ा यहाँ भोलेनाथ की महिमा के बारे में कृपया बताएं, गैवीनाथ मंदिर के बारे में। हम लोग बड़ा दूर से आए हुए हैं, तो कृपया यहाँ की विशेषता बताएं। बता रहे हैं क्या कि वीर सिंह नाम के राजा थे, वो नित्य जाते थे उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन करने। और कैसे जाते थे, उनके पास एक घोड़ा था, तो उस घोड़े से वो प्रतिदिन उज्जैन जाते थे। और कैसा घोड़ा था? मनवांचित घोड़ा था। मतलब जैसे आपका मन है, आप जहाँ पहुँचा दे वहाँ पहुँच जाएगा, मतलब मन के गति के अनुसार घोड़ा चलता था। तो नित्य उज्जैन जाते थे, दर्शन करते थे, और दर्शन के बाद जो है दर्शन। और हाँ थोड़ा पीछे से अच्छा है।
दर्शन के बाद जो है वो अपने राज्य में आकर अपना राजपाट देखते थे। जी, पीछे तालाब भी है ना थे। जब राजा धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगा तो राजा के मन में विचार आया कि भगवान शंकर के दर्शन अब कैसे होंगे। तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अब तो मैं सयाना हो गया हूँ और घोड़ा भी मेरा पुराना मतलब वृद्ध हो गया, तो मैं धीरे धीरे कैसे पहुंचूंगा। समय आ रहा कि घोड़ा भी काम नहीं करेगा, मेरा शरीर भी काम नहीं करेगा। तो ऐसी कृपा हो जाए कि मेरे आपके दर्शन जो है मुझे मिलते रहे। भगवान शंकर ने कहा राजा को, तथास्तु, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो। अब कुछ दिनों के बाद जो है भगवान शंकर ने राजा को स्वप्न दिया कि मैं तुम्हारे नगर में आ चुका हूँ। राजा ने चारों तरफ डुग्गी पिटवाया कि किसी को कोई स्वप्न हो, कोई मूर्ति निकले तो राजा के यहाँ बताया जाए, उसे मन चाहा इनाम मिलेगा। तो एक गडरिया रहता था जिसका नाम गैवी था। उसके चूल्हे से एक पत्थर निकलने लगा। उसकी बहू रोटी बनाती थी तो रोटी जो घड़ी है वो रोटी गिर जाती थी। पत्थर निकल आता था थोड़ा सा तो गिर जाती थी रोटी। एक उस गडरिया की बहू ने एक दूसरी औरत से बताया कि तुम किसी से मत कहना, मेरे यहाँ निकलता है। तो बोले ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूंगी। औरतों की एक विशेषता है कि वो बोलती है तुम किसी से मत कहना, वो कहेगा तुम किसी से न कहना। ऐसे ऐसे धीरे धीरे बात फैल गई। राजा को पता चला। राजा ने उस गडरिया को बुलाया और उसे बहुत सारा द्रव्य धन इत्यादि दिया और कहा तुमको एक भव्य मकान बनवाए दे रहा हूँ, उस मकान में तुम रहना। गडरिया खुश हो गया, बोले ठीक है महाराज, कोई बात नहीं। उसे बहुत सारा धन धान्य दे करके गडरिया को राजा ने संतुष्ट किया और इनकी फिर खुदवाई करने लगा। खुदाई जब होने लगी तो शंकर जी की पिंडी जितनी है उतनी निकलने लगी। भगवान शंकर ने राजा को स्वप्न दिया कि मैं स्वयं भगवान शंकर हूँ, स्वयंभू हूँ, अब मेरी परीक्षा मत करो, मेरी तुम प्राण प्रतिष्ठा करवाओ। राजा ने बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके और भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा करवाया। विश्वकर्मा जी को सतयुग था उस समय, तो भगवान शंकर ने, राजा ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि मंदिर बनो। एक रात में मंदिर बन जाते थे सतयुग में। मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। इसके बाद जो है औरंगजेब ने यहाँ आक्रमण किया। टाके लगे 1 2 3, एक से भंवर, बिच्छू, मावाद, शहद, गंगा जल आदि निकला। इनको जो है आपके रीवा तरफ त्योथर कहती ने फटाहा बाबा के नाम से जानते हैं। इसके बाद भगवान शंकर ने गडरिया को भी कहा तुम भी वरदान मांगो। उसने कहा प्रभु आपके पास तो चोंगी और लगोटी है, आपके पास जो है चोंगी और लगोटी है और है क्या। भगवान शंकर ने कहा नहीं नहीं, वरदान मांगो। गडरिया ने कहा कि प्रभु मेरा नाम अमर हो जाए। उसका नाम था गैवी। तो ये जो है गैवी हो गया, वो नाथ हो गए भगवान शंकर। ये गैवी नाथ के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अब हम लोग सुतीक्षण आ चुके हैं और अब हम मुड़ेंगे सुतीक्षण के लिए। यहाँ की भी प्रभु श्री राम के समय की बहुत ही दिव्य कहानी है और चलते हैं, पहले दर्शन करेंगे उसके बाद फिर यहाँ की जो भी कहानी है वो आप लोगों तक सत्संग के माध्यम से हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये रास्ता है सुतीक्षण जाने का और आगे आश्रम है और महाराज जी कभी सूखती नहीं है, ये कभी सूखती नहीं है, ये धारा चलती रहती है सुतीक्षण में जी। कैसा भी कुत्ता भी पानी बरस से नहीं बरस जी हमेशा जी चलती रहती है धारा पे। कितना भी यहाँ वो आ जाए तो सूख नहीं सकती, चाहे कितना भी सूखा पड़ जाए, लेकिन ये धारा सूख कई नहीं सालों सकती। का 11 सालों का यहाँ। महाराज जी आप सुतीक्षण आश्रम के बारे में, यहाँ के बारे में बताएं कुछ। मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। जी पहला अनुभव था, काफ़ी बारिश हो रही थी। जी अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं निकाले हम भी। जी जी अंदर महाराज जो है उनसे पता करते हैं। जी वहाँ अश्व करके एक थे, अश्व मैंने
ऋषियों के स्थान है जहाँ भगवान राम जी आए मिले, जी जी तो उनके स्थान बने हुए हैं अभी भी, ताकि लोग जाने, आगे की पीढ़ी समझे जी। कि देखो महाराज जी जय सीताराम। देखिए महाराज जी, गणेश जी की आकृति मैं आप लोगों तक को दर्शन करा। आप थोड़ा किनारे हो जाइए तो। देखिए इधर आइए, इधर कैमरा दिखाइए। ये गणेश जी की आंख दोनों, जी ये शुंडाकार लोगों ने अभी मिटा दिया है, लेकिन ये आंख स्पष्ट रूप में दिखलाई देती थी पहले। जी थोड़ा फोटो लें। आ रहा है महाराज जी, आ रहा। दोस्तों यही वह पावन वृक्ष है जिसका वर्णन महाराज जी अभी कर रहे थे कि इसमें अलग अलग देवताओं की मूर्ति आकृतियां अपने आप बनती जाती हैं। देखिए महाराज जी, तो इधर आइए, इधर हमने महाराज जी देखिए, से आग्रह किया कि महाराज जी क्या एक गरुण जी का दर्शन करिए। महाराज जी गरुण जी अपने आप आकृति, गरुण की हाँ आकृति। महाराज जी एकदम सत्य कह रहे हैं। इधर से दोस्तों आप देखें, जैसे लगता है कि गरुड़ का ये सर हो और ये आगे जो है मुंह निकला हुआ। देवी देवताओं की है। जी आप आए, इधर आए महाराज जी, यहाँ भी वास्तव में सही कह रहे हैं। देखें दोस्तों, ये भी देखें जैसे किसी देवता का सर हो, नीचे ये चेहरा हो। जी ये जैसे हम आपकी दाढ़ी होती है, नीचे एकदम गला, देखें यहाँ एक गला दिखाई दे रहा है। जी डिस्टर्ब कर देते हैं लिख करके। जी इस पे लोग आते हैं लिख करके डिस्टर्ब करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। तो ऐसे तमाम, ऊपर भी दिखाएं, ऐसे तमाम आकृतियां बनी हुई हैं। अब इसको हम आपको पहचानने की आवश्यकता है, कितना हम लोग पहचान सकते हैं। तो महाराज जी एक बहुत अद्भुत चीज हम ये भी देख रहे हैं, इधर से आइए, ये पेड़ नीचे से एकदम खोखला है महाराज जी। एकदम गुफा थी पहले यहाँ, एकदम गुफा है। सुदीक्षण जी की कुटिया यही थी जी और ये मूर्ति विराजमान थी। जी इधर देखा है, यह महर्षि सुदीक्षण भगवान का यह मूर्ति है जो प्राचीन काल की है। यह पदचिन्ह है और अंदर गुफा थी जी, यहाँ थोड़ा ये बहुत लंबी गुफा थी। ये महाराज जी जो अंदर गुफा है, ये आगे कहाँ तक गई थी? पानी भी इसी के नीचे से निकल रहा है। अच्छा, इसी के नीचे से। इसमें कई लोग ये भी मान्यता है कि प्रभु श्री राम जानकी जी को प्यास लगी थी तो बाण मार करके गंगा को प्रकट किए थे। अच्छा। तो यह दोस्तों उस अर्जुन नाम का जो दिव्य वृक्ष है, इस वृक्ष की एक खासियत है, पहचान है जो महाराज जी बताए हैं। कुंड के बारे में मैंने संतों के मुख से, पूर्वाचार्यों के मुख से सुना है जी कि बाण गंगा है। लखन लाल जी ने बाण मार करके इस गंगा को प्रकट किया था जानकी जी को प्यास लगने पर। जी ये यहाँ कुंड है विशाल का और हमेशा पानी झिरता रहता है। यहाँ से ये महाराज जी पानी जो आ रहा है, हाँ, इधर से ये कहाँ से आ रहा है? ये वहीं से आ रहा है, पाताल। इसके नीचे से आ रहा है, कौआ के वृक्ष के नीचे से। ये जो वृक्ष है अर्जुन का वृक्ष है, इसी के नीचे से पानी आ रहा है? इसी के नीचे से हमेशा निकलता। अच्छा, और ये पानी सदैव निकलता ही रहता है। दोस्तों ये देखें, यह नील कमल है और नील कमल जल्दी कहीं नहीं दिखाई देता है। यह बहुत ही पावन और दिव्य भूमि है। यहाँ पे नील कमल इस छोटे से सरोवर में, और ये सरोवर भी प्राचीन काल का सरोवर है। इसमें नीचे देख सकते हैं, सभी एकदम नीचे अपने पास दिखाएं, एकदम सब पत्थर ही पत्थर हैं। तो
दोस्तों नील कमल बहुत ही दिव्य कमल है। महाराज जी कृपया नील कमल के बारे में बताएं। ये नील कमल उसी समय का है, क्या था युग के समय का है। नील कमल ये प्राचीन हाँ, काल प्राचीन काल का है। तो यहाँ जब से यहाँ उद्गम हुआ है, जब से वो हम वो नहीं हुआ खत्म, तो यहाँ दिखाई देता दोस्तों है। हमारे प्रभु के एक दो नहीं अनेकों निशान इस धरती पे आज भी पड़े हुए हैं। जैसे देखें वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया था, जो पुल बना था श्री रामेश्वरम से श्रीलंका जाने का, उसके अवशेष आज भी समुद्र में विराजमान हैं। और ये सब आज जो न माने उनकी बात तो अलग है, लेकिन ये भी नीलकमल प्राचीन काल से इस सरोवर में, वह अर्जुन का पेड़ जो आज भी पड़ा हुआ है, उसके नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है। ये पीपल भी बताते हैं महाराज जी लोग बहुत ही पुराना है, इसका भी इतिहास बहुत पुराना है। तो ये सब कहानियां हैं दोस्तों।